बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के सिलेक्शन में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसके एडीपी पार्ट 2 और एडीसी पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से ना आपसे पेपर पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इस स्कीम के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताए जाएंगे 15 से 20, लेकिन उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस सोल्यूशन के तहत, इस स्कीम के तहत आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 शेयर किया गया है, दैट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 शेयर किया गया है विद सोल्यूशन, दैट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड, और ये क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग या बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जितने भी हम क्वेश्चन शेयर करेंगे ना, आपको एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहे हैं। अगर आप किसी भी एकेडमी में नहीं जाते तो ना जाएं, इस स्कीम को बस फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और आपकी सैपली नहीं आएगी। तो अब हम अपने पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं, लेकिन पेज की तरफ मूव ऑन करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और आपने बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपके मतलब की वीडियो आपको हमेशा पहुंचती रहे। तो हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, हमारी इस पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड, ये हमसे क्या डिस्कस करता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस 2 क्वेश्चन की जो वीडियोस है ना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस लिंक के ऊपर जाएं। जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हुए वो 2 क्वेश्चंस उसको देखें, इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। तो चले हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब देखिएगा, हम क्वेश्चन करेंगे आज हमारा पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है। दैट क्वेश्चन इज एडवांटेज ऑफ ऑडिट। कि एक ऑडिट कराने का ना किसको क्या क्या फ़ायदा होता है, ठीक है ना। किससे मुराद क्या है, कंपनी को नहीं सिर्फ ऑडिट करवाने का फ़ायदा होता, कंपनी के अलावा मजीद लोगों को भी फ़ायदा होता है। तो वो लोग कौन कौन से हैं, उस पर डिस्कस करने से पहले आपने क्वेश्चन में क्या लिखना है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन किसका लिखना है, ऑडिट का वर्ड आया ना आपके क्वेश्चन में, तो आप इंट्रोडक्शन भी ऑडिट का लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऑडिट का इंट्रोडक्शन ना क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको दिया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग में। और क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में भी आपको ऑडिट का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दिए हैं। तो वही इंट्रोडक्शन रहेगा ऑडिटिंग का या ऑडिट का। ऑडिट या ऑडिटिंग वर्ड सेम ही है, ठीक है ना। तो ये जो ऑडिट का इंट्रोडक्शन है, ये क्या कहता है जी, ऑडिट क्या है। आपने सेम ऐसे ही इसको याद करना है। मैं आपको जस्ट विद इन 2 मिनट्स आपको समझा देता हूँ कि ऑडिट क्या है। ऑडिट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ना ऑडिटर जो होता है ना कंपनी का, वो कंपनी के अंदर आके ना उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है, बैलेंस शीट को चेक करता है, इनकम स्टेटमेंट को चेक करता है, और उसके अंदर से एरर और फ्रॉड निकालता है। फिर उसको प्रिवेंट यानी कि दूर करके देता है। तो ये सारा बेसिकली होल काम होता है ऑडिटिंग का, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप इसी को लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन का जो वर्ड है वो ब्लैक मार्कर से देंगे, और अंदर आपने बॉल पेन से इसको लिखना है। अब हम डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। डेफिनिशंस, तो डेफिनेशंस आपने हमेशा 2 लिखनी है। तो डेफिनेशन के ऊपर हेडिंग देंगे ब्लैक मार्कर से। अब डेफिनेशन नंबर 1 इन्वर्टेड कोमे के अंदर आप डेफिनेशन लिखेंगे। तो पहली डेफिनेशन आपको क्या कहती है, आपने इसको ऐसे ही मतलब याद करना है। मैं आपको समझा देता हूँ कि डेफिनेशन डेफिनेशन नंबर 1 आपसे ये कह रही है कि ऑडिटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ऑडिटर क्या करता है, अपनी लीगल ओपिनियन देता है, कानूनी राय देता है कि आया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना किसी भी कंपनी की, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, यानी कि वो ठीक है कि गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन-कौन सी आती है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तमाम आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जिसको ऑडिटर चेक करता है, और चेक करने के बाद कंपनीज़ के शेयर होल्डर को ये बताता है कि आपकी जो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये ठीक बन रही हैं कि नहीं ठीक बन रही। अब हम डेफिनेशन नंबर 2 करते हैं। डेफिनेशन नंबर 2 क्या है? देखिए, डेफिनेशन नंबर 2 भी आपसे यही कह रहा है कि ऑडिटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है या प्रोसेस है जिसमें ना ऑडिटर क्या करता है, कंपनी के अंदर से एरर्स एंड फ्रॉड ढूँढता है और उनको प्रिवेंट करता है। तो सिंपल वर्ड्स में ये डेफिनिशंस आपको बता दी गई हैं आपने। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एडवांटेज ऑफ ऑडिट। तो याद रखिएगा, ऑडिट करवाने का एडवांटेज नंबर नंबर फर्स्ट किसको होता है, ये ए लिखा हुआ है। आपने ऐसे ही ना मेन हेडिंग देने के बाद आपने दे देनी है बेनिफिट टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस को क्या क्या फ़ायदा होता है ऑडिट करवाने का। तो बिजनेस को नंबर 1 फ़ायदा ये होता है, सब हेडिंग्स देखें नंबर 1 क्या है, यानी कि डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। एरर और फ्रॉड भी लिख सकते हैं या फ्रॉड एंड एरर लिख सकते हैं। एक बिजनेस को ना ऑडिट करवाने का ये बेनिफिट होता है कि वो बिज़नेस जो है ना, उस बिज़नेस के अंदर से एरर और फ्रॉड एक तो ऑडिटर डिटेक्ट करके देता है, ढूँढ के देता है, और उनको
प्रिवेंट करके भी देता है, यानी कि उनको दूर करके भी देता है, और इसकी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे जितनी मैंने आपको बता दी है। सब हेडिंग आप हमेशा ब्लू मार्कर से लिखेंगे, और मेन हेडिंग जैसा कि बेनिफिट फॉर बिजनेस या एडवांटेज ऑफ ऑडिट, ये दोनों आप ब्लैक मार्कर से हेडिंग्स देंगे। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा आप, बेनिफिट ऑफ बिज़नेस का क्या होता है, असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर एक बिज़नेस ना ऑडिट करवाता है ना, तो उसके शेयर होल्डर्स को ये फ़ायदा होता है कि वो शेयर होल्डर्स अपने बिज़नेस के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, उसको जाँच लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से मुराद परचेज़ डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर का डिपार्टमेंट। तो ये तमाम डिपार्टमेंट के बारे में ना शेयर होल्डर्स को पता चल जाता है कि ये डिपार्टमेंट किस तरह की वर्किंग कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 होगा, एक बिज़नेस को ऑडिट कराने का और क्या बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, एडवांटेज होता है। नो कंप्लेंट्स विद लॉ, यानी कि ऑडिट करवाने का, ऑडिटर से ऑडिट करवाने का शेयर होल्डर्स को ये भी बेनिफिट होता है कि उसको पता चल जाता है कि हमारी कंपनी के अंदर जो ना वर्किंग हो रही है वो कानून के मुताबिक हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप, इन तीनों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे जितना मैंने आपको बता दिया। अब हम पॉइंट नंबर 4 आपके पास क्या है, एडवाइस अबाउट वीकनेस। मतलब एक बिज़नेस को ना ऑडिट करवाने का ये भी फ़ायदा होता है कि उस बिज़नेस को पता चल जाता है कि हमारी कमज़ोरियाँ कहाँ-कहाँ पे हैं। यानी कि हमारा कौन-सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये ऑडिटर बताता है अपनी रिपोर्ट के अंदर शेयर होल्डर्स को कि इस डिपार्टमेंट के ऊपर ना आप ना ज़्यादा वर्किंग कीजिएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5 आपके पास है फैसिलिटी ऑफ लोन। यानी कि ऑडिट करवाने का ऑडिटर को ये भी बेनिफिट होता है कि उसको ये पता चल जाता है कि हमने लोन की फैसिलिटी कहाँ से हासिल करनी है। यानी कि बैंक वगैरह वाले जो लोन देते हैं, वो ऑडिटर की रिपोर्ट को पढ़कर, समझकर फिर ही किसी बिज़नेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप इतनी ही रखेंगे जितना आपको बता दिया है। पॉइंट नंबर 6 आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ अ परचेज कंसीडरेशन। यानी कि एक बिज़नेस को ना ऑडिट करवाने का ये भी बेनिफिट होता है कि उस बिज़नेस को ये पता चल जाता है कि हमने चीज़ कितनी-कितनी मकदार में साल के अंदर कितने-कितने दिन तक हमने खरीदनी है। तो ये क्या है आपका पॉइंट नंबर 6 है, इसके अंदर आप क्या रखेंगे, इतनी ही एक्सप्लेनेशन रखेंगे जितना आपको बता दिया गया। पॉइंट नंबर 7 आपके पास है ट्रेनिंग टू मैनेजमेंट। ट्रेनिंग टू मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक बिज़नेस जब ऑडिट करवाता है ना, उसको ये भी बेनिफिट होता है कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये लिख देता है कि आपकी मैनेजमेंट जो है ना वो इतनी ट्रेंड नहीं है। हाँ, ये एरर्स इस वजह से कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है। इनको काम करने का तरीका नहीं पता, तो आप क्या करो, इनको ट्रेनिंग दिलाओ, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। तो ऑडिट करवाने का बिज़नेस को ये भी एडवांटेज होता है। पॉइंट नंबर 8 अगर आप देखें ना, तो वो है वेरिफिकेशन ऑफ बुक। यानी कि एक ऑडिट करवाने का ना बिज़नेस को ये भी बेनिफिट होता है कि एक बिज़नेस को ये पता चल जाता है कि उसकी बुक्स जो बन रही है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट लाइक परचेज बुक, सेल बुक, इन्वेंट्री बुक, कैश बुक, ये ठीक भी बन रही है कि नहीं, क्योंकि ऑडिटर जो है ना उनको वेरीफाई करता है, उनको चेक करके, तमाम बुक्स को चेक करके ऑडिटर जो है ना किसको देता है, शेयर होल्डर्स को देता है कि आपकी परचेज बुक इस तरह की बन रही है, ठीक बन रही है कि नहीं ठीक बन रही, सेल बुक ठीक बन रही है कि नहीं ठीक बन रही, कैश बुक ठीक बन रही है कि नहीं ठीक बन रही। तो इसको कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ बुक। इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे। पॉइंट नंबर 9 आपके पास है इंडिपेंडेंट ओपिनियन। एक बिज़नेस को ऑडिट करवाने का ये भी फ़ायदा होता है कि उसको ऑडिटर की मदद से ना इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिल जाती है। ऑडिटर अपनी आज़ादाना राय दे देता है। क्या राय देता है कि सर आपको ये काम करने चाहिए, ये काम आपको नहीं करने चाहिए। तो पॉइंट नंबर 10 और लास्ट हमारे पास पॉइंट है बेनिफिट टू बिज़नेस के अंदर, वो है मोरल चेक। यानी कि बिज़नेस को एक ऑडिट करवाने का ये भी फ़ायदा होता है कि एक बिज़नेस के ऊपर एक मोरल चेक आ जाता है। यानी कि बिज़नेस को ये पता चल जाता है कि हाँ, हम किस सेक्टर में कहाँ-कहाँ पर हम कमज़ोर हैं। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे। अब एडवांटेज ऑफ ऑडिट जो हमारा मेन क्वेश्चन था, उसमें अब नंबर बी आप करेंगे बेनिफिट टू पब्लिक। पहले आपने किया बेनिफिट टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस को ऑडिट करवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब है बेनिफिट टू पब्लिक। एक आम जनरल पब्लिक को ऑडिट, एक बिजनेस ऑडिट करवाए, लाइक नेस्ले ऑडिट करवाए, तो क्या फ़ायदा होगा। आपको पता है जनरल पब्लिक से ही तो शेयर होल्डर्स बनते हैं। तो पहला पॉइंट आएगा, आप सीधा सा इस हेडिंग को भी आप ब्लैक मार्कर से देंगे बेनिफिट टू पब्लिक को, और नीचे आप नंबर 1 सब हेडिंग देंगे ब्लू
मार्कल से, वो क्या है, नंबर 1 आपके पास है शेयर होल्डर्स सैटिस्फैक्शन, यानी कि अगर ना एक बिज़नेस ऑडिट करवाता है ना, तो बेनिफिट टू पब्लिक ये होता है, पब्लिक को पहला फ़ायदा ये होता है कि शेयर होल्डर्स के दिल की तसल्ली हो जाती है। शेयर होल्डर्स को पता चल जाता है, हाँ, हम जिस बिज़नेस के शेयर्स खरीदे हुए हैं, ये बिज़नेस अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नंबर 2 बेनिफिट पब्लिक को क्या होता है अगर एक बिज़नेस ना ऑडिट करवाए, तो दूसरा बेनिफिट होता है ओनर्स सैटिस्फैक्शन, जो कंपनी के मालिकान होते हैं ना, उनकी भी दिल की तसल्ली हो जाती है। क्या कि आया कि हम हमारे बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कहाँ-कहाँ पे हमारे बिज़नेस के अंदर फ्रॉड्स हो रहे हैं, एरर्स हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे हम ठीक काम कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे हम गलत काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखोगे। पॉइंट नंबर 3 आपके पास है इंसॉल्वेंसी, यानी कि अगर एक बिज़नेस ना ऑडिट करवाए ना, तो जनरल पब्लिक को ये पता चल जाता है कि आया कि ये बिज़नेस कहीं दिवालिया तो नहीं हो चुका, ऐसा तो नहीं हम एक दिवालिया बिज़नेस के शेयर्स खरीद कर बैठ गए हैं। तो इंसॉल्वेंसी का ये मतलब है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप इतनी ही रखेंगे जितना मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 आपके पास क्या है, पॉइंट नंबर 4 है एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बिजनेस को ऑडिट करवाने का ये भी फायदा होता है कि जनरल पब्लिक को ये पता चल जाता है कि इस बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है ना, लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो ट्रू बन रही है कि नहीं ट्रू बन रही, ठीक बन रही है कि नहीं ठीक बन रही। जनरल पब्लिक खुद से एनालाइज कर लेती है, खुद से मतलब जांच पड़ताल कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़कर। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे जितना मैंने निशान लगा दिया। पॉइंट नंबर 5 विच इज़ अप टू डेट रिकॉर्ड। एक बिज़नेस को ना ऑडिट करवाने का ये भी फ़ायदा होता है कि जनरल पब्लिक ना हर वक़्त, हर टाइम एक बिज़नेस के, एक कंपनी के रिकॉर्ड को ना अपडेट कर सकती है। मतलब क्या, अपडेट करने का मतलब ये है कि हर रोज़ ना उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके ना जनरल पब्लिक को ये पता चल जाता है कि ये बिज़नेस जो है ना, इस दिन इसके शेयर्स की क्या प्राइस जा रही है, आज इसके शेयर्स की क्या प्राइस जा रही है, ठीक है ना? समझ आ रही है बात? तो ये है एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे जितना निशान लगा दिया। और पॉइंट नंबर 6 है अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कि अगर एक बिज़नेस जो है ना वो ऑडिट करवाता है ना, तो जनरल पब्लिक को अकाउंटिंग रिलायबिलिटी है, पॉइंट का नेम है अकाउंटिंग रिलायबिलिटी, सॉरी स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है पॉइंट का कि अगर एक ऑडिटर जो है वो अगर एक कंपनी जो है, बिज़नेस जो है वो ऑडिट करवाता है, तो जनरल पब्लिक को ये फ़ायदा होता है कि जनरल पब्लिक उस बिज़नेस के अकाउंट्स के ऊपर रिलायबिलिटी शो करती है। यानी कि आम लोग ये कहते हैं, हाँ, इस कंपनी के अंदर जो भी सेलिंग परचेज़िंग हो रही है ना, अकाउंट्स जो भी बन रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक अकाउंट बन रहे हैं। हमें इसके ऊपर एतमाद है, तो इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे। अब देखिएगा, अब नंबर सी आपके पास क्या है, बेनिफिट टू गवर्नमेंट, यानी कि ना ऑडिट का एडवांटेज गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? नंबर 1 देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 आपने नहीं करना, आपने पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट करना है, जिसको मैंने टिक लगाया हुआ है, ईज़ी असेसमेंट ऑफ अ टैक्स। यानी कि अगर एक कोई भी बिज़नेस लाइक नेस्ले, पेप्सी, कोक, यूफ़ोन, वारद और इसके अलावा जैज़ वगैरह अगर अपने बिज़नेस का ऑडिट करवाते हैं ना, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट को ये बेनिफिट होता है कि गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि हम ना इतना इसके ऊपर ईज़िली टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बता देता है कि इस बिज़नेस की इनकम इन्हीं इतनी है, इस बिज़नेस का प्रॉफ़िट इतना है। तो आपको पता है प्रॉफ़िट और इनकम के ऊपर ही टैक्स लगता है। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे जितना मैंने आपको बता दिया। तो पॉइंट नंबर 2 आप करेंगे, जो कि पेज के ऊपर देखें तो पॉइंट नंबर 3 बनता है। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा होगा बेनिफिट टू गवर्नमेंट, के अंदर वो होगा क्विक रिकवरी ऑफ टैक्स। तो बिल्कुल गवर्नमेंट को ये भी बेनिफिट है कि अगर एक बिज़नेस जो है ना वो ऑडिट करवाता है ना, तो गवर्नमेंट जल्दी-जल्दी से उस बिज़नेस का जो टैक्स है ना उसको रिकवर कर लेती है, क्योंकि टैक्स लगाया बड़े अच्छे जल्दी जा जा सकता है, बड़ा ईज़िली जा सकता है, जो कि पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको बताया इसी के अंदर। और जैसे ही कोई बिज़नेस का टैक्स गवर्नमेंट बड़ा आसानी से लगाएगी, तो उसको रिकवर भी बड़ी ईज़िली कर पाएगी। तो ये इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी रखेंगे जितना आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 3 क्या करेंगे, बेनिफिट टू गवर्नमेंट लीड टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर एक मुल्क के अंदर ना जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनका हर साल ऑडिट होता है ना, तो याद रखिएगा उस मुल्क की जो इकोनॉमी है ना, वो बड़ी अच्छे से ग्रो करती है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ना, ऑडिटर रिपोर्ट्स, ये बाहर के मुल्कों के लिए भी अवेलेबल होती हैं, क्योंकि नेट पर छोड़ी होती हैं, गूगल पर अवेलेबल होती है हर कंपनी की
रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर ही सारा मेंशन होता है, ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर भी, कि नेस्ले की इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है, आपको शेयर लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए जनरल पब्लिक, इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी रखेंगे। और पॉइंट नंबर 4 है आपका बेनिफिट टू गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग। तो जब एक मुल्क के अंदर जितने भी कारोबार हैं उनका ऑडिट किया जाता है ना, और वो कारोबार हर साल अपना ऑडिट करवाते हैं, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट को ये बेनिफिट होता है कि गवर्नमेंट उन बिजनेस के ऊपर किसी भी किस्म का जो डिसीजन है ना, वो ईज़िली मेक कर सकती है, ईज़िली बना सकती है। तो इसके अंदर आप रखेंगे पॉइंट 4, बस इतने। अब देखें, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 आपने क्या किया, बेनिफिट टू बिज़नेस, उसके अंदर आपने 10 पॉइंट्स रखे। पॉइंट नंबर 2 आपने किया था, जिसको मैंने पॉइंट नंबर बी लिखा, बेनिफिट टू पब्लिक, उसके अंदर आपने 6 पॉइंट रखे, यानी कि 16। और पॉइंट नंबर सी, बेनिफिट टू गवर्नमेंट, इसके अंदर आपने 4 पॉइंट रखे, यानी कि आपके पास टोटल 20 पॉइंट हो जाते हैं। ये थी क्वेश्चन नंबर 3 था आपका एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को लाइक करना है, वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इन वीडियोस को ना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है स्टूडेंट्स, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।